हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, आपका एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वुमेन इन इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये। आज पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। उसके बाद सिलेबस देखने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम है दिसंबर में, 11 दिसंबर को। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपके सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि जो एशियन टाइम था ना, उस टाइम में जो प्रीवेद या वैदिक काल था, उस समय में जो महिलाओं की स्थिति उसके बारे में पढ़ना है हमें। मिडिवल पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति थी, जैसे कि इस्लाम ऑन सोसाइटी, स्टेटस ऑफ हिंदू मुस्लिम वुमेन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उस टाइम पे महिला जो थी, मुस्लिम महिलाएं या हिंदू महिलाएं, उनकी जो क्या स्थिति है उसमें ये पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति आंदोलन थे, वो सब पढ़नी है। उसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियड में महिलाओं की क्या स्थिति थी, वुमेन इन फ्रीडम, या फिर उनके स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति वगैरह हुई थी, कुछ आंदोलन में उनके क्या पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने। ठीक है, ये सब देखना। यूनिट 4 में भी हमें यही पढ़ना है मॉडर्न टाइम के बारे में। वुमेन मूवमेंट इन द पोस्ट कॉलोनी टाइम, जब ये कुछ आंदोलन हुए थे, चिपको आंदोलन, सेवा, ठीक है, ये सारे में जब महिलाओं का क्या योगदान था, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, प्राचीन समय में, मिडिवल पीरियड में एंड मॉडर्न टाइम में। ठीक है, ये आपका सिलेबस है इस बुक का। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। बाकी इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 वीडियो में। आज हम इसका जो बेस है ना, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको 2 से 4 वीडियो और मिलेगी इसी टॉपिक पर। ठीक है, आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए, हम अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपका सिलेबस हमने देख लिया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपसे सबसे पहले प्राचीन समय के बारे में ही पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में हम क्या जानते हैं। या फिर ये भी पूछ लेगा कि प्राचीन समय में उनकी स्थिति क्या थी, उनके अधिकार क्या प्राप्त थे। ठीक है, देखिए, प्राचीन समय में सभी प्रतीकात्मक जो समाज में बालिकाओं के जन्म को आमतौर पर एक अनवांछित घटना समझा जाता था। मतलब जो उस टाइम का समझ था ना, पुरुष प्रधान ही था। ठीक है, पितृसत्तात्मक ही था वहाँ पे। जो उस टाइम में जो था कि पुरुषों की ही चलती थी, कि उन्हीं की वैल्यू की जाती थी, कि जो महिलाओं का, बालिका जो होती हैं, बच्चियों का जो जन्म होता था, लड़कियों का, वो अनुवांशिक माना जाता था। बालक को लगभग सभी स्थान पर बालिका से अधिक मूल्यवान समझा गया, क्योंकि वह परिवार का एक स्थायी आर्थिक पोषक था। क्यों बालक को लगभग सभी स्थान पर बालिका से अधिक क्यों माना गया? क्योंकि उनको लगता था कि एक वही है जो हमारा परिवार आगे चल के चला सकता है, या हमारे परिवार का पालन पोषण कर सकता है। शत्रुओं से रक्षा करने या उस पर हमला करने में पुत्र अधिक सहायक सिद्ध होता था। दूसरी ओर बेटियां कोई लड़ाई में मूल्य नहीं था, कि यदि पुत्र होगा तो कहीं पे लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरीके की जो भी उनके ऊपर मुसीबत आती है, तो उससे क्या होता था, सिर्फ पुत्र बचा सकता है। उसमें जो था, लड़कियों का कोई योगदान नहीं था। इसीलिए क्या करते थे कि जो पुरुष थे ना, उनकी ज़्यादातर वैल्यू मानी जाती थी। प्राचीन हिंदू समाज के अत्यधिक प्रतीकात्मक थे, जहाँ महिलाओं को हीन और स्वतंत्र अस्तित्व जीने में असमर्थ माना जाता था। सबसे प्राचीन समय में ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि जब उस टाइम पे आपने रामायण, महाभारत, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी देखा होगा कि माता सीता की उसमें क्या वैल्यू थी, है ना, उस टाइम पे। तो सबसे प्राचीन समय से ही महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी। जब हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें भी देखा था कि जो अवशेष वगैरह कुछ प्राप्त हुए थे ना, कई जगहों पर महिलाओं की पिक्चरें बनी हुई होती थी किसी चीज़ पे, है ना। तो उस टाइम से नहीं थी। जब कुछ हिंदू कानून के कुछ विभिन्न विद्यालयों का उदय हुआ, उसमें क्या हुआ, कुछ ऋषि मुनि जो थे ना, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर दिया। ठीक है, कुछ ग्रंथ वगैरह लिखी।
हिंदू कानून और सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए क्योंकि प्राचीन ऋषियों ने धार्मिक और कानूनी ग्रंथों में योगदान दिया। भारतीय महाद्वीपों में विभिन्न क्षेत्रों में संपत्ति और विरासत के अधिकार के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं उभरी। संपत्ति और विरासत के अधिकार के बारे में जो अलग अलग सोच थी ना, वो भी उभर के आई। ठीक है। प्राचीन भारत में महिलाओं के अधिकार। प्राचीन भारत में महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त थे, लेकिन समय के साथ इनकी स्थिति में गिरावट आ गई। जैसे कि अभी बताया कि शुरू से ही जो महिलाओं की स्थिति तो दयनीय नहीं। ठीक है, थोड़ी सी ठीक थी, पर जो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, जैसे वैदिक काल में भी थोड़ा ठीक था, वैदिक काल के बाद और ज़्यादा ही जो महिलाओं की स्थिति थी वो खराब हो गई। वैदिक काल में महिलाओं को समानता का अधिकार था। उन्हें शिक्षा, यज्ञ, ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिकता क्षेत्र में स्वतंत्रता मिली थी। ऋग्वेद में लोक मुद्रा, घोषा और अपाला जैसी कई विदुषी महिलाओं का जिक्र है। ये वो महिलाओं थी, इनसे पता चलता है कि जो महिला थी वो इन महिलाओं ने कुछ अपनी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, तो इसलिए पता चल जाता कि उस टाइम पर भी महिलाओं को अनुमति थी पढ़ने लिखने की, शिक्षा का, यज्ञ का, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार था उस समय में भी। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं हैं, तो सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी जो कंफर्म था ना वो नहीं हुआ। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, पुरातत्व से जो सामग्री मिली है उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। पुरातत्व में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिससे कि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान महिलाओं के देवी देवताओं की पूजा करती थी और इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को समान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा क्या था उस टाइम प्राप्त था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ये वो काल है जिस टाइम के बाद जो महिलाओं की स्थिति थी ना और ज़्यादा दयनीय देखी गई। कहीं ना कहीं ये वही काल था जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की लिखी गई थी। महिलाओं के सम्मान में कहीं कोई कमी तो नहीं आई, लेकिन सामाजिक बुराइयां हावी होने लगी। यह वो कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहुपत्नी, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, ठीक है, शामिल थी। उत्तर के काल के कई आखिरी में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी, जो कि धीरे धीरे छोटे घरानों के लिए आदर्श के रूप में काम करने लगा और यह प्रचलन समाज में बढ़ने लगा। इसी कालखंड के दौरान क्या हुआ, प्रत्येक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लग गई। प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों की संपत्ति संबंधित अधिकार क्या थे? प्राचीन भारत में महिलाओं को कोई संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, मतलब शुरू से ही क्या है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। शादी से पहले चाहे पिता की संपत्ति में, चाहे विवाह के बाद पति की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होता था। अगर ऐसा होता था कि मान लीजिए अगर जैसे उसका पति खत्म हो जाता है तो क्या होता था, उसके बेटे हैं, उसकी बेटी है चाहे बेटा है, तो उसको एक कहते हैं ना गार्ड, मतलब रक्षा करने के लिए मानते थे कि उनके पास अगर ये प्रॉपर्टी है तो स्त्री इसकी रक्षा करेगी। मतलब इसके पास वो हक नहीं था कि अगर उसको ज़रूरत है तो वो इस संपत्ति को बेच सके या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यह हक उसे प्राप्त नहीं था। सिर्फ ये उसकी देखरेख कर सकती है जब तक इसका पुत्र बड़ा ना हो के उस चीज़ को संभाल ले। माता पिता या पति को जो भी संपत्ति होती थी उसे उनके बेटों में बांटा जाता था। उस समय महिलाओं को कमाती नहीं थी, वह अपनी आजीविका के लिए अपने पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर थी। एकमात्र चीज़ जिस पर उनका एकमात्र स्वामित्व था वो था उनका स्त्रीधन। स्त्रीधन वही था जो उनको माँ बाप द्वारा जो कपड़े, गहने या फिर शादी होने के बाद जो भी उनके पास सामान होता था, सिर्फ वही उनका क्या था, एक स्त्रीधन था, यही था उनके पास। तो प्राचीन काल में क्या थी, ऐसी स्थिति थी। बाकी इससे और भी 5 से 7, 8 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है,
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ऐसा कोई और सब्जेक्ट है जिस पे वीडियो बनानी हो और अभी तक आपका उसका एग्ज़ाम जल्दी है, ठीक है? तो कमेंट में बताइए और साथ ही टेलीग्राम पे अपना सिलेबस भी हमें भेज दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।